हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि आपको पता भी होगा यदि आपने प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा होगा, या आपने जो गेस्ट पेपर होता है या जो विद्या होता है उन सभी में आप देख लीजिएगा। क्लास 12 फिजिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि क्लास 9th में भी ये टॉपिक है। साइंस में जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, फिर से क्लास 11th में भी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, और जबकि क्लास 12th में केमिस्ट्री में तो नहीं परंतु क्लास 12th फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो कि चैप्टर का नाम है परमाणु तथा नाभिक। तो ये केमिस्ट्री का तो मतलब ये टॉपिक है, बट फिजिक्स में दिया गया है ये चैप्टर, तो इसमें हम बेसिक थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 9th के भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्लास 11th के भी, और खासकर क्लास 12 के लिए तो बनाया ही जा रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख दिया है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और ये मैं कह सकता हूँ सभी VBI ही हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तो एक एक बात को समझिएगा। तो सबसे पहला बात आता है कि रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में हमें क्या बताया। तो देखिए, रदरफोर्ड एक नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले एक सोने की बहुत ही पतली सी पन्नी लिया, और उस सोने की एक पतली सी पन्नी को लेकर उस पर क्या किया, अल्फा कणों का बौछार कराया। तो जब उन्होंने अल्फा कणों का बौछार कराया तो उन्होंने पाया कि उन्होंने क्या पाया, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक एक बात को आप समझिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे कि इस प्रयोग के अनुसार, इस, या हम ऐसे लिखते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम एक सोने की पतली सी पन्नी लिया, और उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया। बौछार मतलब होता है प्रहार कराना। तो जब प्रहार कराया तो रदरफोर्ड ने पाया कि अब एक एक बात को थोड़ा सा जितना हमने लिखा हुआ है उसको हम फिगर से समझ लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में ही आसानी हो। तो देखिए, रदरफोर्ड ने क्या लिया, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली सी पन्नी को लिया। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं। रदरफोर्ड ने क्या लिया, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली सी पन्नी इस प्रकार उन्होंने लिया। अब एक सोने की पतली सी पन्नी लिया, ठीक है। आइए, इसका केंद्र का ये एक केंद्र है। अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। मतलब रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया। अब इस सोने की पतली सी पन्नी में क्या क्या, अल्फा कणों का बौछार कराया। तो अल्फा कणों का, ये सपोजिटेड अल्फा कण है, ये क्या है, अल्फा कण है। तो जब अल्फा कणों का इन्होंने, रदरफोर्ड ने इस पर बौछार कराया, तो पाया कि अधिकतर जो अल्फा कण होते हैं वो इस सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का बौछार कराया तो देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं
वो इस सोने की पतली सी पन्नी से क्या हो जा रहे हैं, आर पार निकल जा रहे हैं इस प्रकार। ठीक है, सबसे पहली बात उन्होंने, जब रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और उस पन्नी पर क्या किया, अल्फा कणों का बौछार कराया, अल्फा कणों का क्या किया, बौछार कराया, तो उन्होंने पाया कि, वही बात में हमने लिखा है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया, और उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो रदरफोर्ड ने क्या पाया, सबसे पहली बात यही इन्होंने पाया था कि अधिकतर जो अल्फा कण होते हैं वो सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये पाया कि कुछ ऐसे अल्फा कण हैं वो सीधे तो इस प्रकार जाते तो हैं, परंतु वो सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर वो क्या हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर भटक जाते हैं, मतलब जा तो रहे थे सीधे परंतु इधर चले गए। ठीक है, इसी प्रकार कुछ अल्फा कण हैं जो इस प्रकार जा रहे थे और इधर भटक गए, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। बहुत मतलब दूसरा इन्होंने क्या देखा कि बहुत मतलब कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और तीसरा सबसे इन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये देखा कि बहुत ही कम अल्फा कण जिस मार्ग से ये गए हुए होते हैं, जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वो वापस लौट आते हैं। तो इन्होंने क्या देखा, 3 चीजों का इन्होंने पाया। ठीक है, तो वही बात हम लिखेंगे, रदरफोर्ड ने पाया कि, पाया हम इसलिए लिख रहे हैं, देखा हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो भी घटनाएं हुई थी ना, ये अपने नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, रदरफोर्ड ने पाया, ऐसा उन्होंने समझा। ठीक है, तो वही बात लिखेंगे, रदरफोर्ड ने क्या पाया, एक एक बात को यहाँ पे लिखना होगा आपको। सबसे पहली बात, रदरफोर्ड ने पाया कि जो क्या होता है, अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं, तो हम यही लिखेंगे, अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से आर पार निकल जाते हैं। आर पार सीधे निकल जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, आर पार सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात आप समझ गए कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, अधिकांश अल्फा कण मतलब 100 में से 90 अल्फा कण ऐसे हैं जो सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे अल्फा कण हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ये भी बात आप समझ गए कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, देख रहे हैं भटक जा रहे हैं। अब तीसरा इन्होंने ये भी पाया कि बहुत ही कम अल्फा कण, जैसे 100 में से मैं कह सकता हूं 2 या 1, बहुत ही कम अल्फा कण जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो वही हम लिखेंगे, बहुत कम अल्फा कण जिस मार्ग से गए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और बहुत कम अल्फा कण जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो इन्होंने जब ये प्रयोग किया तो इन्होंने इस 3 चीजों को देखा।
और जब इन्होंने इन 3 चीज़ों को पाया तो इस पर रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला। ठीक है, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका एक निष्कर्ष होता है ना कि उससे हमें क्या मिला। तो रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया तो रदरफोर्ड को इससे क्या मिला, क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तो वो आपको लिखना होगा। निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अब नीचे लिखता हूं रदरफोर्ड का निष्कर्षण। तो अब देख लेते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकला। रदरफोर्ड ने जब ऐसा देखा, इन्होंने पाया, तो रदरफोर्ड का सबसे पहला निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि जो अधिकांश मतलब परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है। इन्होंने सबसे पहली बात ये बताया, क्योंकि सोने की पतली सी पन्नी, बहुत ही पतली सी पन्नी इन्होंने लिया था। ठीक है, तो सोने की पतली सी पन्नी को इन्होंने सपोज डेट इन्होंने क्या माना, एक परमाणु माना। तो परमाणु से तुलना इन्होंने किया कि अधिकांश अल्फा कण सीधा निकल जा रहा है, इसका मतलब सब खोखला है, खाली है, तभी तो निकल जा रहा है ना। तो इसी पर उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है, खाली होता है। तो इनका निष्कर्षण सबसे पहले, इनका पहला निष्कर्ष क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला मतलब खाली होता है। तो आशा करते हैं पहली बात समझ गए होंगे। दूसरा पे आते हैं। दूसरा, इन्होंने पहली बात समझ के ज्यादा अल्फा कण सीधा निकल जा रहे थे ना, इसलिए इन्होंने पहली बात कहा। दूसरा, इन्होंने बताया कि जो क्या होता है, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसलिए इन्होंने कहा कि देखिए जो अल्फा कण होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचिए ये ऋणात्मक है, ठीक है, तो ऋणात्मक वाला जा रहा है यहाँ पे टकरा रहा है, और यहाँ पे धनात्मक होगा तभी तो इसको क्या करेगा, इधर भेज देगा, मतलब उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तभी तो ये किरणें तेजी से दूर हट जा रहे थे, इधर इधर बिखर जा रहे थे। तो इसीलिए कहा कि जब ये ऋणात्मक है तो इसका मतलब जरूर ये धनात्मक होगा, तभी तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, दूर हटा रहा है। यदि ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे जाकर ये सभी किरणें चिपक जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसी निष्कर्ष पे उन्होंने, रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है और उस धनावेशित भाग का नाम इन्होंने दिया नाभिक। ठीक है, तो ये बात हम लिख देंगे कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये बात आप समझ गए। और तीसरा, इन्होंने एक और बात कहा कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के लिखेंगे तो बेटर है, परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या इन्होंने बताया वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है। तो ये बात आप समझ गए कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या, मतलब इसकी जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये हुआ रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इतना यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं, आपको फुल नंबर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
तो देखिए सबसे पहली बात मैं यह बता दूं कि आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं जो भी VBI क्वेश्चन है वो सब हमने आपको करा भी रहे हैं और लगभग हमने करा दिया है। अब मैं कह सकता हूं कि आपका 85% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि 20 लगभग टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे आपको करा देंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं अभी भी कहूंगा कि अभी भी समय है, आप जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां से फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का सभी की अच्छे से तैयारी कीजिए। और वहाँ पे 2 और लिंक मिल जाएंगे, एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक आप व्हाट्सएप लिंक में ज्वाइन नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री में PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ से अपनी अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।